नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। देवों के देव महादेव का पावन महीना सावन हिंदुओं के लिए बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि इस महीने में कई प्रमुख व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं और इन्हीं में से एक है सावन महीने की पुत्रदा एकादशी। कहते हैं कि पूरे विधि विधान से इस व्रत को करने से न सिर्फ घर के आंगन में किलकारी गूंज सकती है, बल्कि संतान की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान भी कर देगा एकादशी का ये व्रत। ये एक ऐसा शुभ दिन है जब कान्हा की कृपा से संतान के सुख का वरदान मिल सकता है। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी क्यों मानी गई है इतनी शुभकारी। सावन में हो सकती है संतान की प्राप्ति। पुत्रदा एकादशी का व्रत दिलाएगा पापों से मुक्ति। श्री कृष्ण की कृपा से आंगन में गूंजेगी किलकारी। पुत्रदा एकादशी की तिथि दूर करेगी पीड़ा सारी। माना जाता है कि सावन में आने वाली पुत्रदा एकादशी की तिथि पर न सिर्फ आपको महादेव की कृपा मिल सकती है, बल्कि लड्डू गोपाल की उपासना से आपके जीवन का सबसे बड़ा दर्द दूर हो सकता है, क्योंकि संतान प्राप्ति की हर बाधा का समाधान है पुत्रदा एकादशी का व्रत। श्रावण शुक्ल में जो एकादशी पड़ती है उसको पुत्रदा एकादशी माना जाता है और कहा जाता है। भगवान विष्णु को यह समर्पित एकादशी होती है। संतान संबंधी जो समस्याएं होती हैं वह दूर होती हैं और मनुष्य को संतान की प्राप्ति होती है। इसमें संतान सुख, स्वास्थ्य, परिवार के उज्जवल भविष्य की भी कामना की जाती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान सुख की प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए अमोघ माना जाता है। पंचांग कहता है कि साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, एक बार पौष माह में जबकि दूसरी सावन मास में। माना जाता है कि ये तिथियां पुत्र के सर्व कल्याण के लिए जानी जाती हैं। इसीलिए पुत्रदा एकादशी आपकी संतान संबंधी हर परेशानी का अंत कर देगी, क्योंकि नारायण की भक्ति में अद्भुत शक्ति है। श्रीहरि की उपासना ऐसी है कि इसके प्रताप से समस्त कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी विष्णु पूजा के साथ साथ शिव और विष्णु दोनों की ही पूजा की जाती है। दोनों के लिए यह पुत्रदा एकादशी समर्पित है। शिवलिंग पर जल अर्पित करें, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और इसके बाद अपनी मनोकामनाएं जो हैं उस मनोकामनाओं को भगवान विष्णु और भगवान शिव के समर्पित बोलना चाहिए। अब साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप किया जाता है और उसको जप करने से आपको संतान का सुख प्राप्त होता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि पुत्रदा एकादशी की तिथि पर श्री हरि संग माता लक्ष्मी की उपासना की जाए तो इससे निश्चित ही निसंतान दंपतियों के आंगन में किलकारी गूंज सकती है। भविष्य पुराण कहता है कि इस पावन तिथि पर संतान की अभिलाषा तो पूर्ण होती ही है, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत सबसे उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इससे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों ही विकारों से मुक्ति संभव है। तो चलिए आपको बताते हैं सावन की इस परम सौभाग्यशाली पुत्रदा एकादशी की महिमा। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति, संतान की समस्याओं के निवारण के लिए किया जाने वाला व्रत है। इस उपवास को रखने से संतान संबंधी हर चिंता और समस्या का निवारण होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत कल रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी ये व्रत संतान और उससे जुड़ी समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला व्रत है। चलिए आपको इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि द्वापर युग में महिष्मती नाम की एक नगरी थी।
इस नगरी में महिजित नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। कहते हैं कि संतान सुख के लिए राजा ने अनेक जतन किए, लेकिन राजा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। कहते हैं कि तब राजा ने राज्य के सभी ऋषि मुनियों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। तब राजा की बात सुनकर ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, आप पूर्व जन्म में एक व्यापारी थे और आपने सावन माह की एकादशी के दिन अपने तालाब से जल पीती हुई एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसके कारण उस गाय ने तुम्हें संतान न होने का शाप दिया था। हे राजन, यदि आप और आपकी पत्नी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें तो आपको इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है, जिसके बाद आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। ये सुनकर राजा ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लिया। इसके बाद न केवल राजा श्राप से मुक्त हो गए, बल्कि उन्हें संतान की प्राप्ति भी हो गई। एक राजा रहते थे जो कि जिनको संतान नहीं थी, तो बहुत परेशान थे और उनको बताया गया कि आप पुत्रदा एकादशी का व्रत पूजन करिए तो उससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो उसी समय से वह राजा पुत्रदा एकादशी का व्रत पूजन और उसकी जो विधियां हैं वह सब किए। उसके पश्चात उनको संतान की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि तब से इस व्रत की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी और निसंतान दंपतियों के लिए ये व्रत वरदान बन गया। चलिए आपको शास्त्रों और ज्योतिषियों के नजरिए से बताते हैं कि क्यों एकादशी की तिथि परम फलकारी मानी गई है। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, मनोरोग दूर होते हैं। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। मान्यता है कि इस शुभ तिथि पर अगर जरूरतमंदों को कुछ दान किया जाए तो ये पुण्यकारी उपाय भी आपको लाभ पहुंचा सकता है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी पर भगवान लक्ष्मी नारायण स्वयं आपका उद्धार करेंगे। इसलिए आज हम आपको बताएंगे वो महा उपाय जिसके जरिए पूरी हो सकती है आपकी उत्तम संतान की कामना। तो तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। पुराणों में पुत्रदा एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण व्रत बताया गया है। इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की उपासना करके संतान प्राप्ति का वरदान मांगा जा सकता है। यानी एकादशी की इस दिव्य तिथि पर श्री कृष्ण की कृपा से संतान से संबंधी हर समस्या का अंत संभव है। आज अगर आपने संतान की कामना के लिए रखा है उपवास, तो किन बातों का ध्यान रखें, आइए आपको बताते हैं। मनवांछित फल देने वाली है सावन की पुत्रदा एकादशी। श्री कृष्ण की कृपा से आपको मिलेगी संतान की खुशी। पुत्रदा एकादशी की तिथि पर करें ज्योतिषीय महाप्रयोग। बाल गोपाल की कृपा से बनेंगे संतान प्राप्ति के योग। यशोदा के लाल हैं बाल गोपाल और यशोदा नंदन की कृपा से ही भर सकती है आपकी सोनी गोद। क्योंकि पुत्रदा एकादशी का व्रत श्री कृष्ण से संतान प्राप्ति का वरदान पाने का सबसे सरल उपाय है। संतान की तरक्की के लिए, उस संतान के उज्जवल भविष्य के लिए, उसकी सफलता के लिए भगवान विष्णु को पीले फूल,
तुलसी अर्पित करें और संतान का नाम जो भी है उसको किसी भी उसका नाम ले करके और उसके ज़रूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र, भोजन, पानी जो भी उचित हो आपकी श्रद्धा भक्ति के हिसाब से उसको अर्पित करना चाहिए। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि विपदा या परेशानी कैसी भी हो, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान ही हर समस्या का समाधान कर सकता है। संतान का सुख ऐसा होता है जिसकी चाहत हर दंपति को होती है, लेकिन कुछ कारणों से कई बार लोग इस सुख से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में पुत्रदा एकादशी का व्रत आपके घर की बगिया को महका सकता है। मान्यता है कि अगर नियम पूर्वक इस व्रत को करें तो इसके प्रभाव से संतान प्राप्ति की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी टल जाती है। यह पुत्रदा एकादशी का विधान यह है कि एक दिन पहले, एकादशी के एक दिन पहले 10वीं तिथि आती है, उस दिन आप सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन आप स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें, पीले वस्त्र धारण करें और भगवान को तुलसी दल और फल फूल पंचामृत से स्नान कराएं और उनको पूजा करें। यह पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, वह उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। बेहतर होगा कि केवल जल और फल का ही सेवन किया जाए। संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए एकादशी के दिन भगवान कृष्ण या श्री हरि की उपासना करें। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से स्वस्थ और पराक्रमी संतान की प्राप्ति होती है। वहीं जिनकी पहले से संतान है उनके हर संकट दूर कर देते हैं मधुसूदन। माना जाता है कि इस व्रत के प्रताप से संतान को ऐश्वर्य और तरक्की मिलती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। चलिए अब आपको बताते हैं संतान की प्राप्ति के लिए ज्योतिष में कौन से महा उपाय बताए गए हैं। इस तिथि को संतान की प्राप्ति के लिए और संतान की तरक्की के लिए सर्वप्रथम आप सुबह उठें, स्नान करें शुद्ध जल से और विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा में 21 तुलसी के दल भगवान विष्णु को, भगवान लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। पति पत्नी संयुक्त रूप से श्री कृष्ण की उपासना करें। श्री कृष्ण को पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी संयुक्त रूप से प्रसाद ग्रहण करें। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा पाने का सबसे दिव्य दिन है पुत्रदा एकादशी, लेकिन कुछ सावधानियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अन्न नहीं खाना है उस दिन, चावल नहीं खाना है, मसूर नहीं खाना है, चने की दाल नहीं खाना है और भोजन से परहेज करना है। सात्विक फल फूल करना है, क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए उस दिन। इस प्रकार वह नियम पूर्वक कार्य करना चाहिए। किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। सात्विक रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप यह व्रत को करें, उससे आपकी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। घर में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन बिल्कुल भी न बनाएं। एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे कपड़ों का ही प्रयोग करें। परिवार में शांति पूर्वक माहौल बनाए रखें। ईश्वर में श्रद्धा रखें, सात्विक रहें और झूठ बिल्कुल ना बोलें। संतान की प्राप्ति और उन्नति के लिए पुत्रदा एकादशी को कल्याणकारी माना गया है। कहा जाता है कि जो भी इस दिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है तो उसे सुंदर और स्वस्थ संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। इसके अलावा जो व्यक्ति मोक्ष पाना चाहता है, ये व्रत कर लेने मात्र से उसका भव सागर पार हो सकता है। तो आप भी कान्हा को प्रसन्न करके मांग लीजिए मनचाही संतान का वरदान। आगे हम आपको संतान गोपाल मंत्र के बारे में बताने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ।
इस पुत्रदा एकादशी पर वासुदेव कृष्ण की कृपा से आपको मनचाही संतान का सुख मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको करना होगा एक विशेष मंत्र का जाप। तो आइए जान लेते हैं कि कौन से मंत्र के जाप से नंद गोपाल होंगे प्रसन्न। पुत्रदा एकादशी की तिथि पर करें दान। दान से होगी आपकी उन्नति और गुणगान। कान्हा के मंत्रों से संतान में आएंगे संस्कार, महाउपाय से दूर हो जाएंगे सारे विकार। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि श्री कृष्ण साक्षात नारायण के अवतार हैं। ब्रह्मांड में श्री कृष्ण ही सत्य का प्रमाण है। इसीलिए जिस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए उसे भला जीवन में किसी चीज की कमी रहेगी, क्योंकि श्री कृष्ण तो अपने भक्तों के सभी दुख हर लेते हैं। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी पर एक मंत्र के जाप से प्रसन्न हो जाते हैं वासुदेव कृष्ण और देते हैं संतान का वरदान। इस शुभ फलदायी एकादशी पर कौन से मंत्र से मिलेगी हरि कृपा, गौर से देखिए। अगर किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ग्लौम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देही में तनयम कुरु त्वाम अहम शरणम गतः, इस मंत्र का जाप करने से 108 बार जप करें। जितनी श्रद्धा भक्ति हो, जितना आप स्वस्थ मन से प्रसन्न चित्त से कर सकते हैं, वह जप आप करेंगे तो आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनय कृष्ण त्वाम हम शरणम गता। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। तो उत्तम नियम का ध्यान रखते हुए व्रत का पालन करें और इस दिव्य मंत्र का भी जाप कीजिए। अगर मुमकिन हो तो व्रत के अगले दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान भी दें, तब और भी फलदायी हो जाएगा पुत्रदा एकादशी का ये व्रत। किसी जरूरतमंद को अनाज दान करें, इससे आपकी दरिद्रता दूर होगी, दुखों से छुटकारा मिलेगा। पुत्रदा एकादशी पर पीले, लाल, नारंगी वस्त्र दान कीजिए। श्री कृष्ण की कृपा मिलेगी, जीवन की बाधाएं दूर होंगी, साथ ही रोग विकारों से राहत मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन की समस्याएं कम होंगी। इस तिथि पर सोना या तांबा दान करते हैं तो इससे संतान की समस्याएं दूर होने की मान्यता है। माना जाता है कि इस तिथि पर अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान किया जाए तो ईश्वर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो संतान संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए, जीवन में खुशी और आनंद पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाइए। इन बातों का ध्यान रखें और पुत्रदा एकादशी पर कृष्ण उपासना करें। संतान से जुड़ी हर समस्या का निवारण स्वयं कर देंगे नंदलाल। और इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।